हबीबगंज स्टेशन का नाम अब कमलापति हो गया है, जिसको लेकर सूबे की सियासत में हलचल मची हुई है। इतिहासकारों का क्या कहना है रानी कमलापति को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं उनकी जुबानी। रानी कमलापति गौड़ आदिवासी समाज की आखिरी शासक। चर्चाओं में तब उनका नाम आया जब हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रखा गया। हमारे साथ इस वक्त इतिहासकार हैं, संगीत जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सर, कैसे देखते हैं कि रानी कमलापति कितना बड़ा नाम थी, क्योंकि उनके बारे में लोग कम जानते हैं, इतिहास भी कम उनके बारे में लिखा गया है। रानी कमलापति भोपाल का गौरव हैं। वो इसलिए कि वे न केवल भोपाल की रानी थी, अपितु इसलिए कि उन्होंने भोपाल के और स्वयं के स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने किसी भी प्रकार की गुलामी स्वीकार नहीं की। रानी कमलापति ने अपने पति की हत्या का जसवंत सिंह से बदला लेने के लिए दोस्त मोहम्मद खान को 1 लाख रुपए के बदले अपने पति का बदला लेने की जिम्मेदारी दी। दोस्त मोहम्मद खान और उनके लड़ाकों ने जसवंत सिंह को तो चैनपुर में मार दिया, परंतु उनकी दृष्टि भोपाल पर टिक गई। जब दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल पर आक्रमण किया, तब रानी कमलापति के इकलौते पुत्र कुंवर नवल शाह अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ उनके साथ लड़े, और जिसे हम आज लाल घाटी के नाम से जानते हैं, वहां कुंवर नवल शाह ने अपने प्राणों का बलिदान अपनी मां और माटी के स्वाभिमान के लिए दिया। ये मध्य भारत के इतिहास में किसी भी जनजातीय राजकुमार द्वारा दिया गया सबसे बड़ा बलिदान था, और ये इस बात का प्रमाण है कि कैसे हमारे जनजातीय बंधुओं ने, आदिवासी बंधुओं ने तक अपना रक्त इस मिट्टी को परदेशी आक्रमणों से बचाने के लिए किया। कुंवर नवल शाह के बलिदान के बाद गोंडों ने, जैसा तय हुआ था, मनुआ भान की टेकड़ी पर काला धुआं किया, जिसको यहां से इसी महल की छत से रानी ने देखा, और महारानी कमलापति ने बांध की कल खोलने का आदेश दिया। ये जिस भूमि पर हम और आप खड़े हैं, ये दरअसल राजा भोज का बनाया हुआ बांध है, और इस बांध का अगर आप देखेंगे तो एक द्वार है, जहां से यदि इस रास्ते को खोल दिया जाए तो बड़े तालाब का पानी छोटे तालाब में भरने लगता है। उस कल को खोलने से छोटे तालाब में पानी भर गया। जिस महल पर हम खड़े हैं, इसकी 2 मंजिलें पानी में डूब गईं। रानी कमलापति ने इस महल का सारा खजाना इसी छोटे तालाब में प्रवाहित करा दिया, और फिर स्वयं अपनी 2 सेविकाओं के साथ उन्होंने इसी जगह से अपने प्राणों की आहुति अपने स्वाभिमान और भोपाल के स्वाभिमान के लिए दे दी। ये जिसको आज हम सामने देखते हैं इब्राहिमपुरा, ये कभी ब्राह्मणपुरा हुआ करता था। यहाँ के ब्राह्मणों ने रानी कमलापति के और उनकी 2 परिचारिकाओं के शव निकाल करके तुरंत उनका उचित दाह संस्कार और क्रिया की, और जब दोस्त मोहम्मद खान यहाँ तक पहुंचे तो उनके हाथ केवल उनकी राख लगी। रानी लक्ष्मीबाई का बहुत बड़ा नाम है, किताबों में चलती हैं, पाठ्यक्रम में आ गई हैं, तो रानी कमलापति का नाम अभी इतना ज्यादा क्यों नहीं आ पाया? इसका बेसिक कारण क्या मानते हैं? देखिए, भारत का इतिहास लिखने में 2 अध्याय हैं। भारत की स्वतंत्रता के पहले जिन अंग्रेजों ने भारत का इतिहास लिखा, तो उन्होंने उसे निरपेक्ष होकर लिखा, लेकिन जब भारत की आजादी के बाद नेहरू जी के अधीन इतिहासकारों ने इतिहास लिखना शुरू किया, तो इन्होंने उन लोगों को तो मान्यता दी जो अंग्रेजों से लड़े थे, लेकिन वो जिन्होंने इस्लामिक आक्रमणों के सामने अपना बलिदान दिया था, उनके बारे में वे बेहद संदेहास्पद रूप से मौन हो गए। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ अरविंद चौहान।